हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है अदानी विलमार्ट, तो दूसरा है आपका टाटा स्टील। जानते हो कि आज के दिन इसका क्वार्टर फोर का आपको नंबर आया है और आपको साफ जो है चार्ट को देखने से मिल रहा है कि स्टॉक में यानी कि जो नंबर है वो यहाँ पे कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? और हमसे थोड़ा यहाँ पे आपको देख भी लेंगे कि आपको जो नंबर किस प्रकार का है, क्या यहाँ पे सेल्स में कमी है या फिर क्या यहाँ पे हुआ है। और फिर बात करें टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि देखो टाटा स्टील का जो कल जो क्वार्टर फोर का नंबर है उसके बाद बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या बाई करे या फिर सेल करे। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, सारा यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में और डायरेक्ट हमसे इसका यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर चेक करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी की जो टोटल इनकम की, यहाँ पे टोटल इनकम जो किस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि क्या यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे क्या वो आपका नंबर सही है। तो यहाँ पे साफ तौर से जो है गिरावट आपको देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे जो 14,979 करोड़ से आपका हो चुका है 13,945 करोड़। और इसी की वजह से स्टॉक में यहाँ पे जो है गिरावट है। अब देखो मैंने शुरू से कहा है ना एक चीज़ की, सेल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि सेल्स से यहाँ पे ज़्यादा होता है और यदि आपका प्रॉफिट थोड़ा आपका 19-20 भी हो जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वही चीज़ यहाँ पे आप लोग जो है देख रहे हो। फिर यहाँ पे देखोगे इसका जो आपका क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से तो क्या देखने को मिलता है ना कि यहाँ पे 15,000 से भी आपका घटकर हो चुका है 13,945 को। यानी कि जो सेल्स के हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी खराब है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे खराब दिखने को मिलता है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका क्या प्रॉफिट यहाँ पे सही हुआ है या फिर ये नहीं है, यानी कि कंपनी ने क्या अपने खर्च को यहाँ पे कंट्रोल किया है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 234 करोड़ से आपका घटकर हो चुका है यहाँ पे 93 करोड़। और आपका क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से जो 246 करोड़ से हो चुका है आपको 93 करोड़। यानी कि जो रिजल्ट है ना वो आपका ओवरऑल यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। और इसी की वजह से जो स्टॉक है यहाँ पे 12:30 के बाद ऑलमोस्ट आपको 5% तक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स भी आपको नहीं बढ़ा है और प्रॉफिट भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, वो यहाँ पे जान लो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है कि अभी फिलहाल जो अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक को यहाँ पे बाई मत करो। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर दिया, आपको बाई करना है तो यहाँ पे आप जो रिस्क को लेकर यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो का 5% ही फ्रेश यहाँ पे बाई करना। अब जिनके पास पहले से है तो उनका तो जानते हो कि यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे लोगों का जो एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। और जब आपको और यहाँ पे रिजल्ट आपको खराब आ गया है तो शायद यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपनी का जो बिजनेस है ना और जो सेल्स है वो एक ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जज नहीं करेंगे। यदि इस कंपनी का यहाँ पे आप आरओसी चेक करोगे तो यहाँ पे 15% का आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब यहाँ पे सच समझो, जैसे कंपनी भी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना तो यही 100 रुपया हो जाता है एक साल बाद 115 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ कि दो किसी भी कंपनी का जो है 12% के तो ऊपर आपका होना ही चाहिए आरओसी। फिर चेक करो यहाँ पे जो टोटल एसेट है तो यहाँ भी आपको कमी आते हुए दिखाई दिया है। और फिर यदि अब यहाँ पे देखोगे इसका जो पैटर्न आपको तो क्या देखने को मिलता है कि आपका प्रमोटर का तो यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो एफआई जो स्टेक है यानी फॉरेन का, उनका यहाँ पे आपका स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो है आपको म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है और आपका पब्लिक का जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़, लेकिन तो कंपनी का बिजनेस जो है ना और आपका फंडामेंटल है वो यहाँ पे ख़राब नहीं है। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। जो भी प्राइस आपने बाई किया है ना उससे आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और आप जानते हो कि देखो यहाँ पे नंबर से जो गिरावट है वो एक अलग गिरावट है और ऐसे जो आपका अभी क्या क्या यहाँ पे इसके बारे में चल रहा है जो भी रिपोर्ट है वो एक अलग गिरावट है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी यहाँ पे आप बाई मत करो, आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है ना तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे टाटा स्टील के बारे में। और देखो आज इसके यदि आप चार्ट देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1.5% तक यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट क्यों नहीं हुआ है? पहले काम करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर जो यहाँ पे नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लो कि यहाँ पे कैसा नंबर आया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेल्स है ना वो यहाँ पे आपका क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से जो यहाँ पे गेन
यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो क्या देखने को मिलता है ना कि यहाँ पे आपका 69,000 करोड़ से जो है वो घटकर अभी आपका हो चुका है यहाँ पे 62,000 करोड़। और इसी की वजह से यहाँ पे आज के दिन स्टॉक में प्रेशर है। लेकिन उतना यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं है, उसका वजह यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि देखो जो इसके पिछले क्वार्टर में सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको खराब देखने को मिला था। और साथ साथ यदि अब यहाँ पे चेक करोगे इसका जो नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिला था, -2502 करोड़। और इस बार यहाँ पे आपको प्लस में, जिसके कारण जो है उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं है। और ये जो है शेयर होल्डर के लिए एक खास है। लेकिन देखो बहुत लंबे समय से जो टाटा स्टील जो है एक ही फ्लो पे चल रहा है, यानी कि एक साइड वेज ही यहाँ पे चल रहा है। एक 100 लेवल से लेकर 120 के लेवल पे ही स्टॉक अप डाउन यहाँ पे कर रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए? तो देखो समझो, यहाँ पे यदि आपका पर्पस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखो टाटा स्टील एक ऐसा शेयर है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल का जो रिटर्न है वो शायद आपको 1 साल में मिल जाए, और 1 साल का जो रिटर्न है वो आपको 5 साल में भी ना मिले। ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले रहे हो। साथ साथ यहाँ पे आपका जो जेफरीज का टॉप पिक यहाँ पे टाटा स्टील है, जो पहले था आपका हिंडाल्को। तो ये सब भी यहाँ पे बस मैंने कुछ यहाँ पे आपको रिकैप करवाया। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि 1 साल का जो 5 साल का, ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे फोकस में रखना है। तो क्या हम लोग अब बाई करें? देखो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए जब तक इसका लेवल यहाँ पे जो है 113 के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है, तब तक तो मैंने शुरू से कहा है कि अभी आप बाई मत करना, क्योंकि देखो टेक्निकल यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के फिलहाल अभी यहाँ पे नीचे आपको चल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि जो मैंने कहा था क्या वो सही है या फिर गलत। तो ये चार्ट है आपका मैक्स टू मैक्स का, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपका जो वोलेटाइल दिखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो बस आपको यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। बाकी यदि यहाँ पे आप कंपनी का कुछ चेक कर लो यहाँ पे फंडामेंटल, तो वो यहाँ पे बेहतरीन है। आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि कंपनी का जो यहाँ पे आपका बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 84 रुपये देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब आपका है बुक वैल्यू का मतलब कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया यहाँ पे पे कर सकता है, और यहाँ पे मिलेगा 84 रुपया 30 पैसा पर शेयर, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी का जो है, देखो यहाँ पे चेक कैसे करना है पहले वो यहाँ पे जान लो। किसी भी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस के हिसाब से कम 5% से ऊपर होना चाहिए। देखो 5% एक ठीक ठाक नंबर है, कम से कम तो 10% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि चेक करोगे तो कितना गजब का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस यदि हम लोग यहाँ पे जोड़ ले 110 का, और यहाँ पे 84 का जो है कंपनी का बुक वैल्यू है, तो एक शानदार यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो 1 साल बाद यहाँ पे कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपको 12% का ग्रोथ है, यानी कि वही 100 रुपया हो जाता है 112 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने बताया कि 12% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे 12% के ऊपर है भी। फिर देखो यहाँ पे सेल्स तो मैंने बता दिया। फिर देखो यहाँ पे जो कंपनी टोटल एसेट है क्या वो यहाँ पे गेन हो रहा है नहीं, तो जो देख सकते हो कि टोटल जो एसेट कंपनी को यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और फिर देखो कि कंपनी कैश हो तो अभी तक यहाँ पे सही नहीं हुआ है, तो हम लोग जब होगा तो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो इसका पैटर्न, तो क्या देखने को मिलता है कि जो प्रमोटर जो स्टेक है ना वो यहाँ पे आपको लगातार सेम देखने को ही मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेक करो आपको जो FIS का स्टेक, तो क्या देखने को मिलता है कि 21.87% से, ठीक है, घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे 20.62%। तो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डोमेस्टिक यानी कि म्यूचुअल फंड ने अपना जो स्टेक यहाँ पे आपको बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे 19.62% से आपको चुका 20.68%। देखो बस यहाँ पे आपको जो टेक्निकल लेवल समझना है, और जो मैंने लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए जो मैंने कहा है उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे आप जो SIP कर लो आराम से, यहाँ पे हर गिरावट स्टॉक को बाई करते रहो, यही सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन होगा आपके लिए। और जो डाउट यदि आपको बच जाए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट जरूर से पूछ लेना। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।